तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेते हैं ब्रेन पावर, है ना। हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है, इसकी शक्ति को आप लोग जानते हो। ब्रेन की शक्ति को हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अभी अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को लें, सपोज उसको बॉडी में कहीं पेन है, जब भी किसी से मिलते हैं मेरे यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कोई भी चीज को वो बार 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 रिपीट कर रहा है। तो यूनिवर्स में क्या मैसेज जाता है इससे, है ना। ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, तो बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लग जाती है। क्यों बोलते हैं कि हमें डेली पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना चाहिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, या जो भी आपको बोलना है। तो उसका रीजन यही है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या आपने सेट किया है। पॉजिटिव अगर आप सेट करोगे तो हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। अगर आप डेली उसको नेगेटिव अफर्मेशन कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करूं बोलो मैं आप लोगों का। सबको म्यूट कर दें जो ऑटोमेटिक। तो ब्रेन इतना पावरफुल है हमारा कि जैसा आप सोचोगे ना वैसा वो अट्रैक्ट कर लेता है। एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कौन है जो डेली कम से कम एक बार तो बोलता ही है कि मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। कौन मैं बोलता बोलती है? हूँ मैम। आप बोलते हो? हाँ, सीमा जी भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी नहीं बोलते हैं ना। चलो, वेरी गुड। तो नहीं लगी। अभी हाँ, वर्षा जी भी बोलते हैं। तो देखिए, जब आप हम जैसे क्या होता है कि दिन में सपोज 10 लोगों से मिलते हैं, या हमारे फ्रेंड से मिलते हैं, या कोई भी रिलेटिव आते हैं हम उनसे मिलते हैं। नॉर्मल जब फॉर्मल हमारी मतलब ऐसे फॉर्मल जब हमारी बातें स्टार्ट होती है तो हम क्या बोलते हैं, और बताइए कैसे हो, क्या चल रहा है। बस वो पूछा नहीं, नहीं मेरा तो बहुत बुरा हाल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो जितने लोग मिलते हैं उतने टाइम में आप यही बातें बोलते जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सेट हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, तो बॉडी ये मान लेती है कि आप बीमार है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोगों को सपोज फीवर आ रहा है या कुछ और वीकनेस लग रही है, आप लेटे हुए हैं, लेकिन कोई अगर आप थोड़ा सा अगर स्ट्रांग होके कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, फीवर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करूंगी तो मन अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो आप उठ जाते हो और थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाते हो। उसके बाद बॉडी आपकी एक्टिव होती है कि नहीं होती है। और जैसे ही आपने माइंड के अंदर सोच लिया कि नहीं मेरे को फीवर है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, आपकी बॉडी और डल और डल और डल और डल होती जाएगी। ठीक है, डल 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 होती जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने ब्रेन की पावर को समझना है। हमारा ब्रेन है ना, ऐसे देखे तो बहुत पावरफुल है, और ऐसे देखे तो क्या बोलते हैं, एकदम बेवकूफ है। मतलब इसको हम उल्लू बना सकते हैं। अगर हमारे कोई बीमारी है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मेरा ये ऑर्गन, जैसे जिस ऑर्गन से रिलेटेड है, मेरा ये ऑर्गन बहुत हेल्दी है, उसमें आप लविंग एनर्जी भेजेंगे, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट था, उसको ऐसे माइंड के ऊपर रिसर्च करना था कि हमारा माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अब उसको रिसर्च करना होता तो वो कहाँ जाके करे, क्या करे। फिर उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना कोई कैदी को उसके लिए चूज किया जाए जिसको फांसी की सजा मिलने वाली हो। तो वो जज के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को आपसे एक परमिशन लेनी है, मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है।
इस आदमी को, इस अपराधी को आपको वैसे भी मारना है, फांसी दे के मारना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको फांसी दे के नहीं मारे, सांप से डसवा के उसको मारे आप। तो फिर वो क्या, उसको परमिशन मिल जाती है कि ठीक है, उसको तो वैसे ही मारना है, चाहे सांप से डसवा के मारो या फिर उसको फांसी दो। तो उस कैदी को भी ये चीज बोल दी जाती है कि जैसे जब उसका फांसी की सजा होने वाली होती है ना, उस दिन उसको बोल देते हैं कि भाई तुमको फांसी की सजा नहीं देंगे, तुमको सांप को डसवा के मारा जाएगा। फिर जब उसको ये टाइम आता है तो उसका मुंह क्लोज कर देते हैं, और ऐसे ही सिंपल, जैसे उसके स्किन पे कहीं पे भी ऐसे टच कर देते कोई चीज से, ऐसे कोई चीज से टच करवा देते हैं, और 5 मिनट बाद देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा है, उसकी बॉडी एकदम नीली हो गई है। ठीक है, उसकी बॉडी एकदम नीली हो गई है, उसके मुंह से बहुत सारा झाग निकल रहा था, और ऑन स्पॉट उसकी डेथ, विद इन 5 to 10 मिनट्स उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उसको उसकी बॉडी का पोस्ट मतलब जब स्टडी की गई कि भाई क्या हुआ उसकी बॉडी के अंदर, क्यों झाग आए, कैसे डेथ हुई, तो उसकी बॉडी से जैसे सांप का जहर होता है ना, वैसा का वैसा पॉइजन उसकी बॉडी में मिला था। कहाँ से आया वो पॉइजन, अभी बताइए, कहाँ से आया? हाँ। ये क- केमिकल उसने वो सिगरेट। सोचा ना, वो सोच के उसका वो हो गया। पॉइजनस हो गई उसकी बॉडी, उसके ब्लड में पॉइजन आ गया, उसके माइंड में ऐसे एंजाइम्स बनने शुरू हो गए, ऐसा कुछ बनना शुरू हो गया, उसके दिमाग में से उसकी बॉडी में जहर अपने आप मतलब क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके करेक्ट। दिमाग में था कि तो अब देखिए कि उसको सांप ने नहीं खाया, लेकिन उसके माइंड में क्या सेट हो गया कि भाई उसको जहर जहर। सांप, सांप काटेगा उसको जहर, मतलब कितनी पीड़ा होगी, सांप का जहर से वो मर जाएगा। तो उसने वो जैसे ही टच किया तो वो इतना डर गया ना, डर के कारण ये सारी चीजें हो रही है, उसके मन में डर बैठ गया। जैसे उसको टच किया कि सामने काट लिया, अब वो जिंदा नहीं रहेगा, और उसकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है जैसे उसके माइंड ने विजुअलाइज किया है। तो जब ब्रेन का इतना पावर है कि आप जैसा सोचोगे बॉडी में वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे, तो क्यों आप सब नेगेटिव सोचते हैं? क्यों डे टू डे लाइफ में किसी को भी पूछो ना, मेरे तो बहुत दर्द है, पता नहीं कैसे ठीक होएगा, होता ही नहीं है, अब तो ऐसा लग रहा है मेरे को तो पूरी जिंदगी ये दर्द ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कई इस तरह के बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सोचिए कि जब एक इतना सा, जब उसको सांप ने टच भी नहीं किया, लेकिन वो फियर, वो बात जो मन में बैठ गई जिसकी वजह से उसको पॉइजन जैसा उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया, तो आप डेली 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 नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। मेरे तो ये कभी ठीक नहीं होगा, मेरे तो ऐसी बीमारी हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जितना आप नेगेटिव सोचते जाओगे उतना आपकी बॉडी नेगेटिव ही रिएक्ट करेगी। अभी देखो, कई चीजें क्या होता है हमारे माइंड में पहले से सेट होती है कि हेरिडिटरी, जैसे डायबिटीज अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को पता है कि हेरिडिटरी है, तो वो उनको भी होगी। ठीक है, तो ये बच्चों के माइंड में पहले से ही सेट है ना कि उनको भी होगी, उनके पेरेंट्स को है तो उनको भी होगी। बीपी है, उनके पेरेंट्स को है तो उनको होगी। तो ये सब क्या है, पहले से आपके माइंड में घुसा के रखा हुआ है ना, एंटर करा के रखा हुआ है आपने उसके अंदर, डीप तक फीड किया हुआ है कि भाई आपके पेरेंट्स को है तो आपको डायबिटीज होगी, आपके पेरेंट्स को है तो आपको बीपी होगी। तो जब आपने अंदर माइंड में सेट कर रखा है तो बॉडी वैसे ही तो रिएक्ट करेगी, है ना। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली जैसे डायबिटीज के जो सिम्टम है वो नजर आने लग जाएंगे, बीपी के जो सिम्टम है वो नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो ना। अब अगर आप चाहते हो कि ये बीमारी आपको नहीं आए, कोई भी चीज नेगेटिविटी आपके पास ना आए, तो हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा।
तो हम जैसा प्रोग्राम करेंगे ना, माइंड वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो डेली आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है। कौन कौन बोलता है पॉजिटिव अफर्मेशन डेली? मैं बोलती हूँ मैडम। मंजू जी बोलते हैं, रचना जी बोलते हैं, सीमा जी बोलते हैं। मैं भी बोलती हूँ सुबह उठ के ही, लेकिन कभी कभी हाँ, गड़बड़ा जाता है। सुबह नहीं नहीं, आप बताओ क्या करते हो? सुबह उठ के तो पॉजिटिव वाइब्स, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, जो भी है कभी आपको कभी बोल देती आप कभी कभी बोलते हो, हाँ। और फिर जैसे ही आपको इधर उधर दर्द स्टार्ट हुआ, मेरे को तो चलो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे को तो ये रोज ही एसिडिटी है, चाहे कुछ भी खा लो एसिडिटी तो ठीक ही नहीं होता, ये वो। तो पॉजिटिव अफर्मेशन कहाँ जाएगी फिर आपकी? नहीं, है? वैसे तो नहीं बोलती हूँ कि मेरे बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा जैसे सीटिंग हो गया, दुखने लग गया, तो रात को बोलती हूँ आज बहुत दर्द हो रहा है। बाकी की दर्द होता है तो सहन करती हूँ, बोलती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन वही हमें ध्यान रखना है कि हमें माइंड को यही प्रोग्राम करना है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो हमें याद रखना है। जो भी अगर आपको इश्यू है तो आप क्या बोलोगे? आई एम हेल्दी। बोलो राघवेदी, वैभव। आई चैट इन वाटर। वेरी गुड। वाटर चार्ज करके पीते हैं आप? हाँ, वाटर चार्ज करके पीती हूँ मैं डेली। वेरी गुड। वाटर चार्ज करने से क्या होता है? वाटर चार्ज करने से दिन भर मेरा पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, और कोई बताएगा? और मैम मेरे को वाटर प्रॉब्लम, चार्ट तो मतलब मेरा वैसे इश्यू बहुत है, बट मेरे को इश्यू कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आई डोंट फील कि आई एम इल और दिस। अभी मैं 2-3 दिन से बराबर रेगुलर फुल डे घूम रही हूँ, बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बट ऐसे ओके। नहीं लगता है कि मेरा बॉडी बहुत हैवी हो गया, कुछ नहीं। आई एम फाइन एग्जैक्ट। अभी भी मैं बाहर से ही आई हूँ, बट आई एम एब्सोल्युटली टच वुड फाइन। आई एम हेल्दी नाउ ऑल्सो। हम्म। ऐसे नहीं लगता है मेरे को कि मेरे को पेन किलर खाना है कि कुछ खाना, वो सब मन में नहीं आते मेरे। ठीक है, और कोई बताएगा? मैम जैसे 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 स्विच वर्ड होता है हेल्थ के लिए, हाँ अश्विना हाँ या मैम कुंचिता पादम चरणम, मैम ये बोल के पानी चार्ज करती हूँ कई बार, उससे इमीडिएट फर्क भी पड़ता है, ये मैंने नोट किया है। हाँ। तो मैम ऐसा कुछ और भी हो सकता है? पॉजिटिव अफर्मेशन तो है ही है, या जैसे अश्विना है या कुंचिता पादम चरणम हम कह सकते हाँ हैं हाँ हेल्थ के लिए, कुछ हाँ। और मैम? वैदिक स्विच वर्ड टन है। टन, वैदिक स्विच वर्ड में। है, हाँ हम्म, मुझे तो पता है। उसके अलावा चलिए। कुछ और? वैभवी क्या बोल रही हो? मैं बोल रही थी पानी में सबसे पहले मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, तो हम जिस तरह से उसको अफर्मेशन देते हैं वो हमारे लिए वैसा वर्क करता है। मैं एक्चुअली वही सुनना चाह रही थी कि कोई रीजन तो बताए कि क्या है चार्ज करने का पानी की मेथड तो सब। मेमोरी मेमोरी पानी की मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, यस। इसीलिए उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन का सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसी भी गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं तो सरोवर इसीलिए होता है जिसमें जल, हमारे सिखिज्म में जल या अमृत होता है, कि उसमें असर होता है गुरबाणी का, या इसीलिए मैम होता है कि पानी की मेमोरी सबसे अच्छी होती है। राइट। राइट। तो अभी ये चीज समझ आई है ना कि वाटर के अंदर खुद के अंदर एनर्जी होती है। वाटर में जैसे आप अफर्मेशन देंगे वैसा का वैसा वाटर चार्ज हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। हम्म। अब आप बताइए, आप लोग कहीं कोई गलती तो नहीं करते इसके अंदर? ये पता चलता है, ये सबको पता है कि चार्ज वाटर करना चाहिए, उसको चार्ज करके पीते हैं, डेली वंस पीते हैं। हम्म। मैम लेकिन ये होता है कि बॉटल बॉटल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कंटेनर नहीं होना चाहिए प्लास्टिक का। नहीं नहीं, वो मटेरियल की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ करते हैं? हमारी जो डाइनिंग टेबल होती है ना, वो हमारी क्या होती है? बातें करते हैं हम और खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है। फैमिली हम सब साथ में बैठते हैं और वही हमारी गपशप होती है, वही हम साथ में खाना पीना करते हैं। या होटल जा रहे हो, ठीक है, होटल जाते हैं, वहां चलो आपने खाने पीने का ऑर्डर दिया, वहां आप पानी वानी पिए, आपस में सब बातें कर रहे हैं,
तो देखो इसमें क्या होता है कि ग्लास आपका, आप एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी आप ग्लास, पानी का ग्लास जो भी है ना, आप जहां भी बात कर रहे हो वहां ये ध्यान रखो, अगर नेगेटिविटी बातें चल रही है तो मतलब ग्लास में पानी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। जैसे हम होटल जा रहे हैं, होटल जाते हैं, ग्लास पड़ा है, हम बातें कर रहे हैं, चलो कई बार हम नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह की बातें करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है ना हम ऑलवेज पॉजिटिव ही बातें करें। सम टाइम चलो फैमिली में रहते हैं तो किसी को कुछ बोल दिया, कोई भी बात हो गई, कुछ भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए। तो वाटर जब आपका ग्लासेस सबकी ओपन रहती टेबल पे, जब आप एक साथ ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, कुछ भी करते हो या होटल जाते हो, सबकी ग्लासेस ओपन रहती है ना उस समय, पानी पिया, आधा पानी तो उसके अंदर ही पड़ा है कि पूरा एम्प्टी करके आप ग्लास को रखते हो वहां पे, पानी रहता ही है। हम जो भी बातें करते हैं उस पूरी बातों से वो वाटर चार्ज हो जाता है। अब चाहे आप नेगेटिव बातें करो तो नेगेटिविटी से चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव करो तो पॉजिटिविटी से चार्ज हो जाएगा। वाटर के अंदर खुद के अंदर मेमोरी होती है, तो वो उसको स्टोर करके रख लेता है आपने जो भी बातें की है, और फिर जब आप उसको पीते हो तो उसी बातों की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, कभी भी जब भी हम वाटर चार्ज करते हैं, हाँ बोलो, तुम कुछ बोलना है वैभवी। वो बोल रही थी, अगर जैसे कि ग्लास में है वो, चलो ये खुला रहता है, अगर कोई जग वगैरह में हो, बंद हो, तो भी सेम ही वर्क करता है अफर्मेशन का। ओपन ग्लास में हम जो बातें कर रहे हैं वो स्टोर हो रही है, अगर बोतल बंद हो तो भी क्या सेम स्टोरेज होता है? ट्रांसपेरेंट है तो होगा। अब ये बिस्लेरी और की बोतल्स तो ट्रांसपेरेंट ही होती है, हाँ हम तो, कहीं पे भी लेके ही जाते हैं ना, अपने साथ में हाँ तो कैरी उसमें करते उसमें उसमें तो आएगा है ना नेगेटिविटी का असर। तो ये पैक्ड वाटर किसको हेल्थ मतलब हेल्दी रखता है? हैं। हेल्दी इन द सेंस, हम कहीं जाते हैं, घर का भी तो पानी भर के लेके जाते हैं ना। हाँ तो वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, अगर आप वो पानी रखा और आप वहां पे बातें करते हो। देखो इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है पानी के ऊपर। हम्म। जैसे किसी ने लव की एनर्जी से पानी को चार्ज स्प्रेड किया, करते हैं। किसी ने हेट की एनर्जी, कोई गुस्से की एनर्जी, अलग अलग एनर्जी से वाटर, मतलब वाटर को चार्ज नहीं, बस वाटर के सामने किसी ने कुछ गलत वर्ड बोले, किसी ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स बोले, किसी ने लव की एनर्जी शेयर की, किसी ने कुछ और। तो उसमें क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पूरे चेंज हो जाते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हैं ना, पॉजिटिव बात करते हैं, वैसे ही उसके अंदर सुंदर से फ्लावर टाइप की, क्रिस्टल टाइप की डिजाइन उसके अंदर बन जाती है वाटर के अंदर। और जैसे ही आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलो, नेगेटिव अगर आप बात बोलते हो, तो वाटर का जो है ना वो कलर, कलर नहीं, उसके मॉलिक्यूल्स है ना वो एकदम चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि मोस्टली चार्ज वाटर का सबको पता है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब जब भी आप साथ में लंच ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी करते हैं और वहां पे बातें करते हैं, तो ग्लास को आप कवर करके रखोगे या एम्प्टी करके ही रखोगे, या फिर जैसे स्टील का ग्लास यूज करोगे, ग्लास का, कांच का ग्लास यूज नहीं करोगे क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसपेरेंट होता है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाटर, आप जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बोलो, तो वाटर चार्ज करो तो डबल बेनिफिट हो जाता है ना, चार्ज वाटर का भी बेनिफिट मिल जाता है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। हम्म, इसलिए कभी भी वाटर को चार्ज करके पियो। हम्म, फिर हमारे वापस हम हमारे टॉपिक की साइड आते हैं, ब्रेन का। तो ब्रेन के लिए अभी मतलब आपको क्या करना है, बेवकूफी बनाना है ब्रेन को। जैसे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या घर का घर नहीं है तो आप क्या बोलोगे ब्रेन को? मेरे पास, गाड़ी। मेरे घर का घर है,
मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास, मतलब जो चीज आपको चाहिए वो आप बोलोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, तो वैसी ही एनर्जी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना था क्या? कोई बीच में से आवाज आ रही थी पहले। ठीक है, तो अब आपको क्या करना राजवी जी, है? मैं ये पूछ रही थी कि आप अफर्मेशन कैसे देते हो वाटर को, वो तो बताओ, थोड़ा आइडिया आ जाएगा मुझे। देखो, मैं तो वो क्रिस्टल वाली जो है ना बॉटल, वो यूज करती हूँ डेली। दो दो बॉटल है मेरी, एक तो सिल्वर की बॉटल यूज करती हूँ, एक क्रिस्टल वाली बॉटल यूज करती हूँ। ठीक है, तो क्रिस्टल की बॉट मतलब सुबह उठते ही डेली उसको ये पॉजिटिव। वाली भी। हाँ हाँ, यही यूज करती हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो पावर होता है ना वो मल्टीपल हो जाता है, क्रिस्टल का पावर हो जाता है इसके अंदर, प्लस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं उसका पावर हो जाता है। तो ऑलवेज टच वुड करती हूँ, जब भी पॉजिटिव मतलब डेली, जैसे हम क्लिनिक में भी जब भी जाते हैं ना, मोस्टली सब हम एक दूसरे की एनर्जी भी चेक करते हैं, किसकी कितनी एनर्जी है, किसकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी हम चेक करते हैं। मोस्टली मोस्टली बहुत रेयर केसेस में 100 से कम आई है, ऑलवेज उस समय 100 एनर्जी रहती है। क्योंकि जितना हम, और एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि चार्ज वाटर करके पीने से, पॉजिटिव अफर्मेशन देने से, अभी मैं मॉर्निंग मतलब 5 o'clock की उठी हुई हूँ। ठीक है, एक सेकंड का, जिसको बोलते हैं ना, एक सेकंड का रेस्ट नहीं है। बैक टू बैक बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप एनर्जेटिक फील करोगे, है ना? तो इतना पावर होता है चार्ज वाटर में, और इतना पावर होता है आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन में। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब से आपको अपने आप को चेंज करना है, प्रॉब्लम की साइड फोकस ही नहीं करना, आपको किस पे करना है, सोल्यूशन की साइड फोकस करना है। ठीक है, कि क्या सोल्यूशन है उस पे आपको फोकस करना है, तो अपने माइंड को चेंज करना है आपको। ये चीज तो मैंने रियलाइज करी है। हम लोग जब क्रिस्टल हीलिंग की क्लास कर रहे थे तो हम लोग एनर्जी चेक करते थे। तो लगभग 9 बजे के बाद में हमारी क्लास होती थी, 10:30 तक ओवर होती थी। तब भी रीटा की जब हमने एनर्जी चेक करी 100% ही आई। हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी सारे लोग थे, हम लोग स्टूडेंट। तो ये हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाटर करके पियेंगे, और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। ठीक है, और हर किसी को कोई ना कोई जैसे फैमिली मेंबर के साथ इश्यूज भी हो जाता है ना समटाइम, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी के साथ भी इशू हो गया। तो क्या होता है कि हम एज ए फीमेल, जैसे मेरे पास काफी जने आते हैं, मोस्टली डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपने माइंड को आप प्रोग्राम कर लो। कोई भी आपको हर्ट कब कर सकता है, जब आप हर्ट होने दे रहे हो अपने आप को, आप अलाउ कर रहे हो ना उसको करने के लिए। अलाउ मत करो, जहां कुछ भी बात हो खिसक जाओ वहां से। मेरा तो यही फॉर्मूला बन चुका है। कहीं कुछ भी होता है, ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ बहसबाजी है, कोई भी होता है, चुपचाप वहां से खिसक जाते हो और अपने काम में लग जाते हो। मेन है आपको अपने माइंड को बिजी रखना है हमेशा। जितना आप बिजी रखेंगे ना, उतना आप कोई भी अनवांटेड चीजों से दूर रहेंगे। घर का माहौल कैसा है या कुछ भी है, तो अगर आपको भी हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, मेरा जैसे अभी तो थोड़ा सा ऐसे थ्रोट में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम लग रहा है, तो वॉइस थोड़ा सा मेरा आज कम भी होगा आप लोगों के सामने। तो मेन जैसे 5 o'clock से लेके अभी तक
एक सेकंड बैठने का टाइम नहीं मिलता, एक सेकंड जिसको बोलते हैं ना कि मैं फ्री होके बैठी हूँ, वो नहीं मिलता है। तो आप डेली जब भी सुबह उठोगे, एवरी डे आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये है, वो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर दिया, उसी बातों पे हम हमेशा फोकस करते हैं और उसी के कारण हम लोग सफर करते हैं, उसी के कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अपने आप को जैसे, अभी तो मेरे हिसाब से इस ग्रुप में सभी ब्लेस्ड है कि भाई कोई ना कोई चीजों से वो सब कनेक्टेड है, पॉजिटिव चीजों से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ अभी सीख रहे हैं, है ना। तो सीख रहे हो तो उसको लाइफ में जब अप्लाई करने लग जाओगे, और जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे अपने पैशन में, मतलब आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है और उस काम में आप लगे हुए रहो, लगे हुए रहो, तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी किससे मिलेगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उस काम में आप बिजी रहो। तो सबसे पहले सुबह उठ के, मतलब मेन तो भगवान को, जिस गॉड को मानते हो उसको आपको थैंक यू बोलना है। मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ ना, मेरा सबसे पहला मेरे मुंह से वही निकलता है, थैंक यू, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उन सब चीजों के लिए थैंक यू। हम हमेशा सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कमियों की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन कभी आप अपने आसपास के लोगों को या उनको देखो, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो हमें लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत बेस्ट है। ठीक है। अरे यार, मेरा, मैं जैसे हैंड इसमें ऐसे करती हूँ मेरा हैंड रेज हो जाता है। चलो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी भगवान को मानते हो उनको थैंक यू बोलना है। आज का दिन अपने को देखने को मिला है, और उन्होंने आपको जो भी दिया उसके लिए थैंक यू। तो जब आप ये थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो दूर होने लग जाएगी, आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, आपकी लाइफ की जो भी हर्डल्स है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जैसे वाटर जब भी इंटेक करते हैं, वाटर बॉटल के अंदर जब भी मैं भरती हूँ उस टाइम में, जैसे देखो, अफर्मेशन भी तब काम करेगी जब जैसे अगर हम कोई डिवाइन एनर्जी को इन्वॉक करते हैं ना, हाँ, जिन पे हमारा ट्रस्ट होता है उनको इन्वॉक करते हैं, उनको याद करते हैं, और उनको याद करके हम चार्ज करते हैं, तो वो वाटर है वो और अच्छा एनर्जाइज होता है। और चार्ज में आपको क्या बोलना है, जो आपको पॉजिटिव लाइफ के अंदर चाहिए ना, सबकी विशेष अलग अलग होती है। हाँ, आपको जैसा चाहिए कि आपको लाइफ में क्या होना है, आप उसी तरीके से अपने आप को मतलब अपने अफर्मेशन को बोलोगे। ये कोई फिक्स रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसी तरीके से बोलना है ना। तो जो आपको चाहिए, जैसे किसी को मनी चाहिए तो आई एम मनी मैग्नेट, हाँ, मनी इजीली कम्स टू मी, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर आपको किसी को रिलेशनशिप का इशू है तो आप रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे कि आपके सभी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आप लविंग हो, केयरिंग हो, सब आपकी कंपनी में बहुत खुश रहते हैं। तो जितना पॉजिटिव, जो आपके मन में आ रहा है ना, वो पॉजिटिव अफर्मेशन उस चीज के लिए लिखो। जितना पॉजिटिवली वो चीज को करेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है। हम, है ना, पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता। जैसे सराउंडिंग में, जैसे सपोज कोई मदर इन लॉ के साथ किसी के साथ इशू है, या किसी और रिलेटिव के साथ इशू है, या चलो हस्बैंड के साथ किसी का इशू है, तो हम क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड तो ये है, मेरे सुनते नहीं है, ये नहीं करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात माने, मैं चाहती हूँ कि वो ये काम करे। सपोज जैसे कईयों के होते हैं ना, बिखेर के रख देते, कोई भी चीज है, टॉवेल लिया, टॉवेल को बेड पे डाल दिया, तो छोटी छोटी चीजों पे नोक झोंक वगैरह भी हो जाती है, गुस्सा आने लग जाता है कि भाई क्या कर दिया क्या नहीं।
तो हम मतलब हम क्या चाहते हैं कि वो हर चीज को तरीके से रखे, मेरी बात माने, हर चीज को सुने। लेकिन हम कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं ना। हम सोचते हैं कि दूसरे चेंज हो जाए ताकि हमारे साथ उनका जो इश्यू चल रहा है वो शॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी दूसरों को चेंज नहीं करना है, हमें केवल अपने आप को चेंज करना है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे और जहां भी आपको लगता है नेगेटिव बातें हो रही है वहां से आप तुरंत हट जाओ। अगर हम उस समय रिप्लाई करेंगे, अगर हम उस टाइम रिप्लाई करेंगे ना तो बातें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना। तो जब किसी के साथ कोई भी तरह का रिलेशनशिप इशू हो, बहसबाजी आपको लग रहा है शुरू हो रही है, तो आप चुप हो जाओ। एक जना चुप हो जाएगा तो दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा। कितनी देर बोलेगा वो पर्सन, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेली एक तो अपना वाटर को चार्ज करना। आप जितनी बार पानी पीते हैं ना, अगर किसी को वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, नहीं समझ में आ रहा, सिंपल आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ये तो सबको चाहिए ना, हैप्पीनेस और हेल्थ तो सबको चाहिए। ये बोल लो। और देखो, कोई ना कोई आप लोग मंत्रा भी चैंट करते ही होंगे, सब जाप भी तो करते होंगे ना कोई चीज का करते हैं। करते हैं ना। तो आप जो भी पानी पीते हो, ये नहीं है कि भाई मैं आपको बोलूं कि आपको यही मंत्र बोलना है, ऐसा नहीं होता। आपको जिसमें श्रद्धा है, आप जिस डिवाइन से कनेक्टेड है, जिस एनर्जी से कनेक्टेड है और जिस मंत्रा से कनेक्टेड है, वो मंत्रा आप जैसे क्या करोगे। अगर बॉटल है या कुछ भी है, बॉटल है तो आप बॉटल के दोनों साइड आप हाथ को साइड में करके, आईज क्लोज करके, पहले जो भगवान को आप मानते हो उनको विजुअलाइज करो कि उनके आशीर्वाद से आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया है, आप बहुत हैप्पी है, आप बहुत हेल्दी है, आप आपके सारे रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत अच्छे हैं, आपकी कंपनी सब एंजॉय करते हैं, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। मतलब आपके नहीं, अगर हम हमारे लिए बोल रहे हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं या अपने फैमिली के लिए मांगते हैं, ठीक है। ऐसे साइड से आप वाटर को चार्ज करोगे, एंड में ये बोलना है कि आप जहाँ रहते हो वहां पे सब लोग बहुत खुश है, शांति है। हम्म। जैसे सपोज मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो चेन्नई में सब लोग बहुत खुश है, सब लोग बहुत शांत है, सब लोग हैप्पी है। फिर इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सब लोग बहुत खुश है, सब लोग हैप्पी है। फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स में सब लोग खुश है, सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो जब हम यूनिवर्स के लिए या फिर सबके लिए प्रे करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो अब हम है ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। इसलिए हमें केवल अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं मांगनी है, हमें पूरे वर्ल्ड के लिए मांगनी है, पूरी यूनिवर्स के लिए मांगनी है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका वाटर चार्ज हो जाएगा, और जब आप उसको पियोगे तो आपकी बॉडी की एक एक सेल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम वाटर को चार्ज करते हैं, तो उससे कैसे चीजें ठीक हो जाती है, उससे चीजें कैसे ठीक होगी कि जब आप चार्ज करके वाटर को पी रहे हो तो आपकी बॉडी के एक एक सेल्स उस हिसाब से कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए बात कर रहे हो या रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लविंग एनर्जी आने लग जाती है वो वाटर पीने के बाद में। अगर आप बिजनेस के लिए बातें कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी आने लग जाती है, एनर्जी फील करने लग जाओगे आप, ताकि आप अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाओ। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है वो चार्ज वाटर पीने के बाद। वर्क तो आपको ही करना है, ये थोड़ी कि वो वाटर वर्क करेगा। वर्क तो आपको ही करना, बट वो वाटर है वो आपकी बॉडी के अंदर आके पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जिससे आप एक्टिव हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। जैसे
अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले हमने एक वेट लॉस का ब्रेसलेट भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर, कि वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो उसको वेयर कर लो और जो इच्छा है वो खाते जाओ। वो ब्रेसलेट कैसे काम करता है, वो ब्रेसलेट ऐसा नहीं है कि आपके फैट पे जाके, बॉडी के फैट पे जाके उसको कट करेगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको एनर्जाइज करता है, आप मतलब आपका माइंड को है उसको सेट करता है कि आपको ये खाना, ये नहीं खाना, क्या क्या खाने से आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और उसके अलावा आपको वो क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि आप वर्कआउट करो, पॉजिटिव जितना आप रहोगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क, मतलब आपको हेल्प करता है पॉजिटिव रहने के लिए। ना कि वो ब्रेसलेट पहन लो और आपका फैट है उस ब्रेसलेट की वजह से कम होने लगे, तो वो हमारे माइंड को प्रोग्राम करता है। तो इसी तरीके से हमें एवरीडे हमारे माइंड को प्रोग्राम करना है। अब से आप ये नियम बना लो, आज से डेली पॉजिटिव अफर्मेशन आप बोलोगे। अगर आपको लिखने का टाइम है तो डेली पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो वो चीज और अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाती है। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वर्क करने लग जाती है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन डेली का डेली आपको लिखना है। देखिए, जो लाइन आपको याद आती है वो लाइन लिखना आप स्टार्ट कर दो, जरूरी नहीं है। और ये नहीं है कि जैसे डे 1 में आपने जो लिखा, डे 2 आप उसी को कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपके माइंड में जो चीज डे 1 को आ रही है वो डे 1 को लिखो, जो चीज डे 2 में आपके माइंड में आ रही है वो डे 2 को लिखो। तो डेली जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई है। जितना आप लिखोगे, जितना बोलोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, उतना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने लग जाता है। ठीक है। तो आई ये चीज आप लोगों को समझ में। तो अब से हाँ। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, न कि ये बोलना है मेरे को ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे हमें फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है। अगर किसी को बिजनेस में उनको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे डेली डेली आप, कि भाई मेरा बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप उस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आया समझ? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसलिए कल से नहीं, आज से ही हमें हमारे माइंड को बेवकूफ बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है। अगर हमारी बॉडी बोल रही है, अभी अगर आपको लग रहा है कि आप फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, कहीं पे पेन है, माइंड को प्रोग्राम करो, नहीं आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। सही है। आज मेरे को लग रहा है कि मैं लोरी सुना रही हूँ, सब सो गए लग रहा नहीं नहीं, है। मतलब ये अलग टॉपिक हो गया ना, तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले, क्या बस सुनते जा रहे हैं ऐसे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अच्छा। टॉपिक चल रहा है, मतलब दिमाग भी बैठा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये चल रहा है। तो अब से देखो, जो जो बातें आप यहाँ सीख रहे हो ना, वो जब आप अप्लाई करोगे, दूसरों के साथ शेयर करोगे, तब भी समझ आएगा कि वो वर्क कर रहा है आपके ऊपर। है ना? ऐसा नहीं कि अगर मेरी मेहनत तभी सफल होगी कोई, कि मैं ये डेली ले रही हूँ। अदरवाइज अगर आप यहाँ सुन के 5 मिनट बाद यही छोड़ के अगर आप जा रहे हो, तो उस चीज का कोई भी मतलब नहीं। उसको डेली अपनी लाइफ में जो जो चीजें हम सीखते जाते हैं उसको अप्लाई करना है आपको डेली। ठीक है। अब कल से बट अगर पॉजिटिव ऐसा होता अफर्मेशन। तो ऐसा क्या? आते ही नहीं ना, तो हम फॉलो करते हैं, हमें अच्छा लगता है, बेनिफिट मिलता है, हम इसीलिए डेली आते हैं हम क्लास में। करेक्ट मैंने तो करेक्ट पहले करेक्ट। कहा 9:30 बजे की वेट करते हैं हम तो सब। चलो बढ़िया है। राग राघवी